बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नादरीन, दो ऐसी खबरें आ गई हैं जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फैली हुई हैं, सोशल मीडिया पर छाई पड़ी हैं, और इन खबरों ने दुश्मन पर सख्ता तारी करके रख दिया है। मक्का मुकरमा का कंट्रोल पाकिस्तान की फौज के हाथ में आने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली मक्का मुकरमा को कंट्रोल करने जा रहा है। ये बहुत अहम खबर है जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। फील्ड मार्शल ने सऊदी अरब से एक बहुत तगड़ा सरप्राइज दिया है जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। सऊदी अरब से क्या क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं और मक्का मुकरमा वाली खबर में क्या सदाकत है, और अगले जो चंद घंटे हैं वो क्यों फैसला कुन बताए जा रहे हैं। फील्ड मार्शल इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर, और इसको सबसे डिसाइसिव दौरा कहा जा रहा है। इस दौरे की अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो इस वक्त डिफेंस डील होने जा रही है वो डील क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब भारतीय छावनी में पाकिस्तानी फौज घुस गई है और एक ताकतवर तरीन शख्सियत मारी गई है। इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत जिसने आज भारत को यतीम करके रख दिया, आज मोदी को यतीम करके रख दिया। पूरे का पूरा भारत आज एक्सपोज होकर रह गया। कौन सी ताकतवर तरीन शख्सियत मारी गई और पाकिस्तानी फौज कौन सी भारतीय छावनी में आज घुसी, उसने कार्रवाई की और कार्रवाई डालकर वापस आ गई है। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया पर एक ही खबर गर्म है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट होने जा रहा है, इज अबाउट टू साइन। और इसी वजह से फील्ड मार्शल साहब भी आज वहां पर गए हैं, यानी कि हर दौरे पर फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं। हर दौरे पर, कतर हो, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, लंदन हो, SIFC के प्लेटफॉर्म्स हो, उसके अलावा SCO की समिट हो, चाइना जाना हो, हर जगह पर फील्ड मार्शल जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ हैं। यानी कि हाइब्रिड रजीम में यही होता है कि आपने मिलकर फैसले करना होते हैं और आप जो है वो यूनिलेटरली फैसले नहीं कर सकते, और आपने हर तरह से हर स्टेक होल्डर को खुश रखना है और पाकिस्तान के लिए काम करना। तो डेफिनेटली फिर फील्ड मार्शल साहब को भी आसिम मलिक साहब के साथ जाना पड़ा, और फिर डिफेंस डील होनी थी और डिफेंस के मामला जो है पाकिस्तान की फौज देखती है, तो डेफिनेटली फिर फील्ड मार्शल साहब जो है उनको सऊदी अरब का दौरा करना पड़ा। और अब जो मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि मक्का मुकरमा की जो कंट्रोल है, वो सिक्योरिटी है, वो पाकिस्तान की फौज को किस तरह से मिलने जा रही है, फील्ड मार्शल ने क्या सरप्राइज दिया है। तो आज एक तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब वहां पर पहुंचते हैं और F-15 लड़ाका तैयारे सऊदी अरब के उनका इस्तकबाल करते हैं, फिजाओं में ही उनको अपने हिसार में लेते हैं। फील्ड मार्शल की वहां पर जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है कि फील्ड मार्शल साहब वहां पर पहुंचे। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। क्योंकि आज क्यों इंपॉर्टेंट है समझना बहुत जरूरी है आप सबके लिए कि मक्का मुकरमा की जो सिक्योरिटी है वो उसके हवाले से खबरें आ रही हैं, और ये ताज़ा तरीन खबर है। सबसे पहले आप सुने कि बल यह है, सऊदी अरब की जो है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने यमामा पैलेस में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वली अहद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एजाज़ में सरकारी इस्तकबाली तकरीब मुनक्किद की, और ये जो मुलाकात है वो दीवाने शाहिर कसरल यमामा में हुई है। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जब ये मुलाकात हुई तो वहां पर इसहाक डार साहब मौजूद थे, फिर उनके साथ फील्ड मार्शल थे, फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब थे, मोहम्मद औरंगजेब थे, अता तारड़ साहब वहां पर मौजूद थे, और पाकिस्तानी सफीर थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जब वहां पर गए, और ये डिफेंस का आज एक रोजा दौरा है वज़ीर आज़म का, और ये जो प्रोटोकॉल वहां पर मिला है, शाहाना प्रोटोकॉल, पाकिस्तान ये दुनिया पाकिस्तान की तारीख आज बदल कर रह गई है। और ये कुछ शहबाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल नहीं मिला, या आपको प्रोटोकॉल मिला, ये मुझे प्रोटोकॉल मिला, या 25 करोड़ अवाम के मरहूने मन्नत है, ये पाकिस्तान की अवाम को आज इज्जत मिली है। तो जनाब खबर क्या आ रही है, एक तो ये कि हमारी डिफेंस डील हो रही है जो कि हो गई है, मुआहिदा तय पा गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा चुका है, और दिफाई मुआहिदे के मुताबिक क्या होगा। हमने मुशर्रफ दौर में भी बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं जनाब मक्का में, आप जानते हैं, हमने बड़े बड़े कब्जे छुड़वाए। पाकिस्तान की फौज दुनिया के अंदर मशहूर तरीन फौज है, और जब राहील शरीफ साहब रिटायर हुए तो उन्होंने सऊदी अरब की सिक्योरिटी संभाली थी, वहां के वो अरब ममालिक के चीफ बने थे। अब खबर आ रही है हरमैन शरफैन से कि उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान को मिलने का इम्कान है। हरमैन शरफैन मक्का की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी
जो है वो खबर इसको बताया जा रहा है, और बहुत सारे इसके अलावा बहुत सारे मुआहदे हैं जो होने हैं, और ये एक जो है उसको गेम चेंजर भी बताया जा रहा है। और ये जो खबर है इसने दुश्मन के ऊपर सख्त तारी कर दिया है। इसके बाद जो है वो बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो हिलकर रह गए, क्योंकि आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी, इंटरनल पॉलिटिक्स में भी हमेशा अगर आप कहते हैं कि अमेरिका की इंटरफेरेंस रही है तो सुपर पावर रहती है, इससे आप मुर्गदानी नहीं कर सकते। उसके बाद उससे बड़ी जो इंटरफेरेंस है वो सऊदी अरब की है। अगर लग रहा था कि ये रजीम कहीं जा रही है, तो आज एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि बड़े लंबे प्लान्स करके रजीम बैठी हुई है। और आज सऊदी अरब के साथ ये जो डील हुई है उसके बाद तो बहुत कुछ वाज़ेह हो गया कि प्लान्स बहुत बड़े बड़े। और SIFC का प्लेटफॉर्म अब जो उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है, उसके बाद तो एक बहुत बड़ा धचका ये लगा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। आमतौर पर ख्वाहिशात हो सकती है, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात हो सकती हैं, सहाफ़ी का काम है खबर के ऊपर बात करना। खबर आ रही है जनाब सऊदी अरब से, और ये इसने सबको घुमा कर रख दिया, और ये पाकिस्तान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर इसको कहा जा रहा है कि जनाब आज सऊदी अरब से फील्ड मार्शल साहब ने एक बड़ा तगड़ा सरप्राइज़ दिया है, और इस सरप्राइज़ के बाद जो है वो बहुत कुछ वाज़ेह होगा। अब इसके बाद जो है वो लंदन भी जाना है, मियां नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर 2 दफ़ा क़याम करेंगे। उसके बाद फील्ड मार्शल साहब भी जाएंगे न्यूयॉर्क में, और वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से खिताब कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने। और वो ये जो एक महीना है सितंबर का, ये बड़ा फैसला कुन और डिसाइसिव होगा, और बड़े बड़े फैसले इस महीने के अंदर होने हैं, और आगे नवंबर भी बहुत करीब है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान मेक और ब्रेक की पोजीशन में मौजूद है और वहाँ पर खड़ा हुआ है। अब दूसरी जानिब भारतीय छावनी में पाकिस्तानी फौज जो है वो घुस गई है। कौन सी ताकतवर तरीन शख्सियत जो है वो मारी गई है, जिसने आज मोदी को बाकायदा तौर पर जो है वो यतीम कर दिया है। भारत के अंदर सख्त तारी है, और भारतीय मीडिया चला रहा है, रो रहा है, पिट रहा है कि ये हो क्या गया। जनाब खबर क्या है, पाकिस्तान ने एक तो अफगान जो सफीर है पाकिस्तान में, उसको तलब किया दफ्तर खारजा में, उसको बताकर 2 टोक और वाज़ेह पैगाम दिया कुछ दिन पहले कि जनाब जो TTP को अफगान तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो इनको डिसऑन किया जाए, एक तो उनसे दूरी इख्तियार की जाए, और पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दिया जाए। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने अपने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब को वहाँ पर भेजा गवर्नमेंट ने, और पैगाम दिया जाकर चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वांगजी वहाँ वो भी मौजूद थे। तो वहाँ पर बताया गया कि अब अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई करेगा। अफगानिस्तान में भारतीय रॉ जो है उसने अपनी छावनियाँ बनाई हुई हैं, उसके अंदर वो करते क्या है कि वो दहशतगर्दों को तैयार करते हैं, वहाँ पर पूरे इनके सिस्टम और सेल चल रहे हैं, और उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है दहशतगर्दों को, जिसमें TTP एक प्रॉक्सी सेल है, जिसमें BLA इनका एक प्रॉक्सी सेल है, और जो दहशतगर्दों को तंजीम साजियाँ होती हैं, पूरा एक सेल काम कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। आज मैं आपको खबर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया, और इसकी तस्दीक अब हो गई है, सिक्योरिटी ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, और हमने अपने सोर्सेज से क्लेम किया, सिक्योरिटी सोर्सेज हमारे बता रहे थे कि जनाब अब ये खबर दुरुस्त है, अब आप इस खबर को चला सकते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव खबर थी। हमने देखा कि आज इंडिया के लिए बहुत मुश्किल दिन था, और जो BLA आज उसकी कमर टूट गई है कि जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। न सिर्फ वो, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस आपको पता है कि भारत ने ये सारी साजिश रचाई थी, और फिर जो ये अटैक हुआ था जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर, उसने जनाब सबके दिल छलनी करके रख दिए थे, कितने सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद कर दिए गए थे। आज उस हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है। आज हमने अपने खून का बदला खून से लिए। इसका नाम है कैप्टन रहमान गुल अल मरूफ उस्ताद मुराद, जो BLA के मजीद ब्रिगेड का नायब कमांडर था, वो जनाब मारा गया। की खबर आ रही है, तस्वीर चला दी गई है। कैप्टन रहमान गुल अल मरूफ उस्ताद मुराद एक बहुत हाई वैल्यू टारगेट था, ये पाकिस्तान में नहीं मारा गया, ये भी आपको बताता हूँ। ये जिला हलमंद है, अफगानिस्तान का जिला है, वहां पर फायरिंग के तबादले में मारा गया। ये उससे भी बड़ी खबर है कि हमने उनके सफीर को भी बुलाया, बताया उनको कि आपके सरजमीन पर ये सारा कुछ हो रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि रावलपिंडी में भी वॉर रूम जो है वो तैयार हैं, जो 12-14 टारगेट्स हैं जो उनके वहाँ पर ठिकाने हैं, वो अफगानिस्तान के अंदर उनको देखा जा रहा है। और फिर वहाँ पर कार्रवाई होना, जो मेरी 2-3 खबरें पिछले वीलॉग अगर आप सुने तो वो हमारी खबर आज दुरुस्त ठहरी है। जो आपको मैं पहले बता रहा था कि पिंडी के अंदर वॉर रूम्स जो हैं कायम हो गए, तो आज अफगानिस्तान की सुबह हलमत में फायरिंग के तबादले में ये हाई वैल्यू टारगेट आज हमने इसको उड़ा दिया, जहन्नम वासिल कर दिया है। दराए के मुताबिक रहमान गुल बड़े बड़े हमलों में मुलव्विस रहा, जिनमें चीनी शहरियों को निशाना बनाना और उनकी वारदातों में उनकी शामिल थी। और सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक इस हलाकत जो है वो दहशतगर्द नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा धचका इसको तस्वर किया जा रहा है। और ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान कामयाबियों पर कामयाबियाँ समेट रहा है, चाहे वो डिप्लोमेटिक मैदान हो, चाहे वो कोई भी
میدان ہو پاکستان جو ہے وہ ایک بہت اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں, ٹریڈ ایگریمنٹ, چائنا ہمارے قریب, فیلڈ مارشل جو ہیں وہ آن دا ٹاپ. واشنگٹن ٹائمز ان کے اوپر آرٹیکل لکھ رہے ہیں, اور آج سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس ڈیل ہونا, اس نے بتا دیا ہے کہ یہ جو رجیم ہے یہی چلے گی, کمپنی یہی چلے گی, اور پاکستان ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لئے اپنی لازمی ہے رکھنے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.